शशि थरूर की लिखी हुई किताब मैं हिंदू क्यों हूं। मेरी मां लिली थरूर के लिए, जिनकी आस्था उनके संशयवाद के बावजूद निष्कलंक है। मैं क्या वस्तु हूं मैं नहीं जानता। मैं अकेला भटकता रहा अपने मस्तिष्क का बोझ उठाए। जब सत्य का प्रथम अंकुर मुझ में फूटा तो उस स्वजनित शब्द में मेरा भी हिस्सा था। ऋग्वेद 1.16437। हमारी पूजा से कहीं आप क्रुद्ध न हो जाएं, प्रभु। हमारी तुच्छ स्तुति से, हमारी उथली अर्चना से। ऋग्वेद 2.33.4। मेरे इन वचनों से प्रभु प्रसन्न हो। ऋग्वेद 1.25.18। पहला खंड, मेरा हिंदूवाद। अध्याय 1, मेरा हिंदूवाद। मैं हिंदू क्यों हूं? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि भाई इसलिए क्योंकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं। ज्यादातर लोगों के पास अपने धर्म को लेकर चुनाव की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि यह जन्म से ही तय हो जाता है, अर्थात सिर्फ भूगोल और माता पिता की सांस्कृतिक पहचान के संयोग से। दुनिया भर में फैले अधिकांश हिंदू जन्म से ही हिंदू हैं। सिर्फ एक छोटी सी संख्या ऐसे लोगों की है जो विवाह, प्रवसन या दार्शनिक विश्वास के कारण धर्मांतरण की प्रक्रिया से हिंदू बने हैं। इस प्रक्रिया के बारे में भी बहुत कम हिंदू जानते हैं। मैं एक हिंदू के रूप में ही जन्मा, पला बढ़ा और जीवन भर अपने आप को एक हिंदू के रूप में ही देखता रहा हूं। लेकिन एक हिंदू होने का अर्थ क्या है? 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में जब विश्व मीडिया हिंदू कट्टरवाद के बारे में बात करने और लिखने लगा, तो बहुत से हिंदू अपने आप से यह प्रश्न पूछने के लिए विवश हो गए। यह अपने आप में बड़ी अजीब बात भी थी, क्योंकि हमने जिस हिंदू धर्म को जाना समझा था, उसमें कोई कट्टरता या रूढ़ी थी ही नहीं। न कोई संस्थापक, न कोई पैगंबर, न संगठित चर्च, न कोई अनिवार्य मान्यताएं या पूजा पाठ की रस्में, न धर्मपरायण जीवन की कोई एक निश्चित धारणा, और तो और कोई एक श्रद्धेय और पूजनीय धर्म ग्रंथ भी नहीं। मेरा हिंदूवाद एक जिया जाने वाला धर्म था, अनुभव और पलने बढ़ने से जुड़ा, देखने समझने और परस्पर चर्चा से जुड़ा धर्म। ये कोई गहन धार्मिक अध्ययन से जुड़ा धर्म नहीं था। हालांकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से इतनी अलग या कटी हुई भी नहीं थीं। मुझे थोड़े से मंत्र और कुछ श्लोकों की पंक्तियां याद थीं। संस्कृत मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। हिंदू धर्म ग्रंथों और दर्शन की मेरी सारी समझ अंग्रेजी अनुवादों के अध्ययन पर आधारित थी। मैं किसी मंदिर में जाता था तो अंग्रेजी, संस्कृत और अपनी मातृभाषा मलयालम को मिलाकर बनी एक अजीब सी भाषा में प्रार्थना करता था। मैं सोचता था कि सर्वव्यापी ईश्वर सभी भाषाएं जानते होंगे। इतिहास का छात्र होने के कारण मैं हमेशा से ही प्राचीन भारतीय परंपराओं और विश्वासों को लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासु रहा हूं। मैंने हिंदू चिंतन पर पुस्तकों का अच्छा खासा संग्रह जमा कर लिया था, जिनमें भगवद गीता के बहुत से अनुवाद भी शामिल थे। मैं स्वामी विवेकानंद के विचारों और भाषणों को भी बड़े चाव से पढ़ता था, जैसा कि आगे चलकर स्पष्ट होगा। मैंने अपने धर्म के बारे में अंग्रेजी में व्यापक अध्ययन किया था। इनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आनंद कुमार स्वामी के ज्ञानवर्धन और गहन अध्ययन भी शामिल थे। इसी तरह मैंने स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस
और परमहंस योगानंद के जीवन का भी गहरा अध्ययन किया और हिंदू धर्म पर बहुत सी शास्त्रीय पुस्तकें पढ़ीं। इनमें ए एल बाशम और आर सी जहनेर की पुरानी कृतियों से लेकर रेमन पणक्कर और डॉक्टर कर्ण सिंह की अत्यंत अर्थपूर्ण अंग्रेजी व्याख्याएं शामिल थीं। इनके और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से, जिनमें मेरे पिता भी शामिल थे, मैंने अपने हिंदूवाद को लेकर व्यक्तिगत विश्वासों और आस्थाओं का एक पुलिंदा तैयार कर लिया था। लेकिन क्या ये काफी था? और हिंदूवाद के एक नए और हिंसक चेहरे की चुनौती के सामने इसका क्या अर्थ है, जिसे मैं दूर दूर तक अपने धर्म से जोड़कर नहीं देख पा रहा था? हिंदूवाद की परिभाषा। पहली चुनौती परिभाषा से जुड़ी हुई थी। हिंदू शब्द का अर्थ सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। फ्रेंच और फारसी समेत बहुत सी भाषाओं में इंडियन या भारतीय के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है। मूलतः हिंदू का अर्थ सिंधु या इंडस नदी के पार के लोगों तक सीमित था। अब यह नदी इस्लामी पाकिस्तान में पड़ती है, जिससे स्थिति और उलझ जाती है। किसी भी भारतीय भाषा में हिंदू शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था, जब तक कि विदेशियों द्वारा इस शब्द के प्रयोग ने भारतीयों को आत्म परिभाषा के लिए एक शब्द नहीं दे दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू जिस शब्द से खुद को परिभाषित करते हैं, वह उनका खुद का गढ़ा हुआ शब्द नहीं है, बल्कि दूसरों से अपनाया गया शब्द है। कई लोग एक अलग शब्द सनातन धर्म का भी प्रयोग करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस तरह हिंदूवाद विदेशियों द्वारा भारत के स्वदेशी धर्म को दिया गया नाम है। इसके दायरे में बहुत से सिद्धांत और धार्मिक व्यवहार आते हैं, जो पंथवाद से लेकर अनीश्वरवाद तक और अवतारों में आस्था से लेकर जातिवाद में विश्वास तक फैले हुए हैं। परंतु इनमें से किसी में भी एक हिंदू के लिए कोई अनिवार्य मूल मंत्र नहीं है। हमारे धर्म में कोई भी हठ धर्मिता नहीं है। यह निस्संदेह एक अनोखी बात है। एक कैथोलिक इसलिए कैथोलिक होता है क्योंकि वह ईसा को ईश्वर पुत्र मानता है, जिसने मनुष्यता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। वह निष्कलंक गर्भधारण और वर्जिन मैरी में विश्वास रखता है, चर्च में स्वीकारोक्ति देता है और पोप और पादरी के मार्गदर्शन के अनुसार चलता है। एक मुस्लिम यह विश्वास करता है कि अल्लाह के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है और मुहम्मद उसका पैगंबर है। एक यहूदी अपने तोराह को मानता है, तो एक पारसी फायर टेम्पल में पूजा करता है। एक सिख गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे ऊपर और श्रद्धेय मानता है। हिंदू धर्म में इनमें से किसी का भी कोई समतुल्य पर्याय नहीं है। एक हिंदू होने के लिए कोई भी अनिवार्य शर्त नहीं है, और तो और ईश्वर में विश्वास भी नहीं। मैं एक हिंदू परिवार में पला बढ़ा। हमारे घर में हमेशा एक पूजा घर होता था, जहां विभिन्न देवी देवताओं के चित्र हमारे पूर्वजों के कुछ पुराने चित्रों के साथ शेल्फ और दीवार की शोभा बढ़ाया करते थे। इनके आसपास मेरे श्रद्धालु माता पिता द्वारा प्रतिदिन जलाई जाने वाली अगरबत्तियों की राख बिखरी रहती थी। मैं पहले किसी पुस्तक में लिख चुका हूं कि अपने पिता को पूजा करते देखते हुए किस तरह मेरे मन में धार्मिकता की भावना उपजनी शुरू हुई थी। हर सुबह स्नान करने के बाद मेरे पिता कमरे में तौलिया लपेटे और अपने गीले बालों में कंघी किए बिना पूजा घर में मंत्रोच्चारण किया करते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपने साथ खड़े होने के लिए नहीं कहा।